ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्रत्येक दिन की भांति आपको अपनी कथा सुनाने जा रहा हूँ। आज का विषय है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। दो आश्रम के संबंध में, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के संबंध में मैं पूर्व में कथा कह चुका हूँ। आज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के संबंध में मैं आपको अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ और आप से आशा करता हूँ कि आप पूर्ण वीडियो देखेंगे। जब तक पूर्ण वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि पूरा वीडियो देखें और इसके तथ्य को समझें। देखिए, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 के बाद 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद 25 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम है। इस वानप्रस्थ आश्रम में प्राचीन काल की पद्धति यह रही है कि लोग जंगल में जा कर के परम प्रभु परम पिता परमेश्वर की आराधना करते थे, तपस्या करते थे और अपनी भावी लोक की तैयारी के लिए, अपनी सद्गति प्राप्त करने के लिए अपना रास्ता इख्तियार करते थे जंगलों में जा कर के। तो प्राचीन पद्धति यह थी कि जंगल में सारी व्यवस्थाएं थी जीवन और जीविकाओं की। वहाँ सब पेड़ पौधे, फल और फूलों से पल्लवित रहते थे, उपयुक्त आहार मिलता था और लोग वहाँ रह करके अपना भगवान का ध्यान साधना किया करते थे। जैसे भगवान राम ही तपस्वी वेश बनाकर जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो वहाँ पर्याप्त मात्रा में फल फूल कंदमूल सब मिला करते थे। सब तरु फल राम हित लागी, ऋतु अरु कुरित काल गति त्यागी। सभी फल उन तपस्वियों की सेवा के में अपना ऋतु का भी परित्याग करके, अपना समय का परित्याग करके फल दिया करते थे, फूल दिया करते थे, कंदमूल मिला करता था, जिससे उचित आहार की व्यवस्था थी। और आज वह व्यवस्था नहीं है। आज जंगल सुरक्षित नहीं है, जंगल में रहना लोगों के लिए लाभप्रद नहीं है। वहाँ कोई आज जंगल में रह करके भगवान की प्रार्थना तपस्या नहीं कर सकता है। इसलिए आज कलयुग में मेरा विचार है कि आप जब वानप्रस्थ में प्रवेश करें तो घर में ही आप एक अपने घर से अलग एक कुटिया का निर्माण करें और उसी में भगवान का उपासना करें और ध्यान करें। और क्योंकि यह कलयुग है, कलयुग में जंगल में रह कर के तपस्या करना संभव नहीं है, क्योंकि यह कलिकाल मलायतना मन कर देखी विचार, श्री रघुवीर शरण बिना अर नाहिन को आधार। परमात्मा के शरणागति में रहकर उनका ध्यान पूजन साधना करना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी साधक गण
अपने ही न अलग कुटिया बनने की अगर हो तो एक एकांतवास अपना कमरा तय कर ले, उसी में वानप्रस्थ धर्म का पालन करें। अब चलते हैं संन्यास धर्म पर। 25 वर्ष के बाद जब मानक आयु प्राचीन काल में 100 वर्ष हुआ करता था, तो लोग 75 के बाद चौथा आश्रम संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। और संन्यास आश्रम में जब जाते थे तो वही जंगलों की परिपाटी थी, जंगलों में जाकर के तपस्या करते थे भगवान को प्राप्त करने का, अमृत प्राप्त करने का। जैसे मनु शतरूपा जो है, जब देखे कि चौथा आश्रम आ गया और चौथा आश्रम में उन्हें तपस्या करना आवश्यक है, तो बेटा राजकाज लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मनु जी बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, और नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने पुत्र को राजपाट सौंप करके अपनी पत्नी शतरूपा के साथ जंगल में चले गए तपस्या में। तो तपस्या में चले गए, संन्यास आश्रम में चले गए। जिनकी तपस्या परिपूर्ण होने के बाद एक अमूल्य अभूतपूर्व सफलता उन्हें मिली, जो अंतोगत्वा वही मनु शतरूपा जो है सृष्टि के कारण बने। और तपस्या आज जो है परिपाटी बदल गई थी। प्राचीन काल में लोग तपस्या करने जाते थे तो नारी सहित, जैसा कि मनु शतरूपा ने दिखा दिया। अत्रि ऋषि तपस्या में थे, चौथे आश्रम में थे, तपस्या में थे, तो अपनी पत्नी सती अनुसुईया के साथ थे। उस वही हालत भारद्वाज, कश्यप और जितने गर्ग, गौतम ऋषि, सांडिल्य ऋषि, जितने ऋषि महर्षि से सब पत्नी के साथ जो है जाते थे और पत्नी के साथ ही तपस्या करते थे। विरक्त होकर के पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी उनका मन परमात्मा में ही रहता था, दूसरे जगह नहीं जाता था। पति पत्नी दोनों तपस्या करते थे, साथ साथ तपस्या करते थे, साथ साथ धर्माचरण करते थे, संन्यास धर्म का पालन करते थे। अब आधुनिक काल में प्रवेश बदल गया है। लोग पत्नी को छोड़ करके जा रहे हैं। कहाँ भाई कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, कोई कहता है हम खड़ेश्वरी महाराज हैं, तो कोई कहता है कि नहीं हम विरक्त सन्यासी हैं, कोई कहता है कि नहीं मैं वैरागी हूँ। अरे वैराग्यता प्राप्त पत्नी को छोड़ करके आप जब कर रहे हैं तो आप अधूरे हैं, आपका जीवन अधूरा है। पत्नी के साथ रह करके अगर तुम वैराग्यता प्राप्त करो, भगवान के से अनुराग प्राप्त हो, तो तुम्हें ही चौथा आश्रम में जाने का अधिकार नहीं है। उस पत्नी को भी धर्माचरण करने का अधिकार है, उस पत्नी को भी तपस्या करने का अधिकार है, उसे भी संन्यास आश्रम में जाने का अधिकार है। तो जिंदगी भर साथ रहे, संन्यास आश्रम में पत्नी अलग और आप अलग, यह अधूरा जीवन है। इसे मैं नहीं मानता हूँ। सन्यासी जो कि पत्नी को छोड़ करके, पत्नी चिल्ला रही है, भटक रही है, बिल्ला रही है, और आप जाकर के किसी मठ का आश्रय लेकर के आप आश्रम का सहारा लेकर के आप तपस्या हैं, सन्यासी हैं, ऐसा बात कलयुग में संभव नहीं है। का पहले युग में भी संभव था, पत्नियों के साथ जाते थे, आज भी लोग जा सकते हैं। पत्नी कोई धर्म का बाधक नहीं है। धर्म का बाधक आपका मन है, धर्म का बाधक आपका विचार है, धर्म का बाधक आप स्वयं हो। अपने आप को संभालो और संन्यास मार्ग में प्रवृत्त हो, संन्यास धर्म का पालन करो।
सन्यास का मतलब क्या हुआ? सन्यास का मतलब यह नहीं हुआ कि आप परमात्मा तक पहुंच गए। सन्यास का मतलब है परमात्मा तक पहुंचने की एक तैयारी। जैसे आपको बम्बे जाना है, दिल्ली जाना है, आप अपने अटैची में सामान तैयार कर लिया, टिकट भी बुक कर लिया, स्टेशन पर पहुंच गए, गाड़ी भी पकड़ लिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहुंच गए। आपने एक तैयारी किया, आपने कपड़े तैयार कर लिए, अपने आप को तैयार करके टिकट बुक करा लिए, स्टेशन पर चले गए। हो सकता है कि स्टेशन से भी आप लौट जाएं, हो सकता है कि गाड़ी भी पकड़ लें तो आप दिल्ली नज़दीक जाते जाते दिल्ली के एक स्टेशन पहले ही से लौट आए, बम्बे के स्टेशन पहले ही से लौट आए। तो सन्यास एक परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने की एक तैयारी है। बाखूबी तब होगी कि जब आप परमपिता परमेश्वर तक आप पहुंच जाएं, अपना मोक्ष का मार्ग इख्तियार कर लें। हैं? तो एक, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, एक जगह की बात ऐसा है कि एक कथावाचक आए थे और कथा कहते कहते उन्होंने कह डाला कि मैंने अरबों खरबों की संपत्ति हमने छोड़ दिया है, अपने सारे सगे संबंधियों को छोड़ दिया है, मैंने सन्यास लेकर के मैं सन्यास व्रत का पालन कर रहा हूँ। तो कहाँ भाई? तो सन्यास व्रत का पालन कर रहे हैं शहरों में, जंगल की तो बात बहुत दूर है। जब कथा से उठ कर के आए तो हमने पूछा कि दादा हम तो बहुत कम उम्र के थे उस समय, ज़्यादा उम्र दराज थे, कि नाराज न हो तो एक सवाल मैं पूछूं। कहा कि बेटा पूछो। हमने कहा कि आपको घर छोड़े हुए कितने दिन हो गए? तो उन्होंने कहा 40 बरस। हम कि अब भी आपका वह संपत्ति पीछा कर रहा है, अभी वह सगे संबंधी आपके पीछे हैं? हम तो समझते कि आप सन्यास में आए तो पुरानी चीज़ों को सब भूल गए होंगे, तो आपका अभी भी पीछा कर रहा है। बड़ा झपे हो। उन्होंने कहा कि बेटवा आप तो सही कह रहे हो, हम कि आप जब छोड़ ही दिए तो आपने, इसका मतलब है कि छूटा नहीं, आप जबरदस्ती छोड़ के आए हैं, कोई कारण रहा होगा। इसलिए दादा पूरा सन्यास आश्रम को सफल बनावें, पुरानी बातों को आप छोड़ दें। वह संपत्ति अभी भी पीछा कर रहा है, वह परिवार अभी भी पीछा कर रहे हैं आपका। तो हमारे हमारे जगत गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती का जवाब देने के लिए 1 बरस तक उनको जवाब देना नहीं पड़ा, क्योंकि वह जीवन से अधूरे से ब्रह्मचर्य थे। उन्हें काम सूत्र का कोई ज्ञान नहीं था। काम सूत्र का जवाब देने के लिए 1 वर्ष तक उन्हें समय लेना पड़ा, और जब उन्हें दाम्पत्य जीवन का अनुभव हुआ तो जवाब दे सके। तो कहने का अभिप्राय है कि अब जंगल का तो सवाल ही नहीं उठता। यह कलयुग है, जंगलों में आप सुरक्षित नहीं हैं, असुरक्षित हैं, वहाँ जाकर के तपस्या नहीं कर सकते हैं। आप घर में रह करके ही आप तपस्या करें, घर में ही सन्यास व्रत का पालन करें, सन्यास व्रत का संकल्प लेकर के घर में ही आप एकांत वास करके सन्यासी हो सकते हैं, सन्यास का पालन कर सकते हैं, बाहर जा कर के नहीं। लोग, हाँ, होना चाहिए एकांतवास, लेकिन एकांतवास से भी उपयुक्त यह होगा कि आपका अगर मन मजबूत है तो आप घर में एकांतवास करें, या मार्केट में जाकर के ध्यानावस्थित हों, या शहरों में जाएं, कहीं भी जाएं, अगर मन आपका एकाग्रचित है, मन अगर चित्त आपका दोलायमान नहीं है, तो कहीं भी सन्यास आश्रम का आप पालन कर सकते हैं। आप परमपिता परमेश्वर के यहाँ जाने की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, यह मत देखें कि सन्यास आश्रम 75 वर्ष के थे जब 100 बरस का मानक था आयु का मनुष्य का, तो उस समय 25-25 बरस का आश्रम बनाए गए थे। लेकिन आज कलयुग है,
लघु जीवन सम्मत पंचदशा कल्पांतन नाश गुमान ऐसा। अहंकार तो जबरदस्त है। और कलयुग की आयु गोस्वामी तुलसीदास ने 50 वर्षों को ही बताया है। अब तो 75 पहुंचना भी मुश्किल है, 80 पहुंचना मुश्किल है। आप शायद संन्यास में प्रवेश ही न कर सके, वानप्रस्थ में ही न तैयारी करें, लेकिन जितना समय मिले, जिस आश्रम में मिले, ब्रह्मचर्य में मिले, गृहस्थ में मिले, वानप्रस्थ में मिले, संन्यास में मिले, जब भी समय मिले आप चारों आश्रम में चारों आश्रम का धर्म का पालन करें। और नहीं तो कब कोई ठिकाना नहीं है कि सांस जो है कब अटक जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। अष्टावक्र विद्वानों की गोष्ठी थी और अष्टावक्र भी वहाँ थे। राजा जनक ने सबको एक साथ प्रणाम किया। लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्यों आप सबों को एक साथ क्यों प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि शायद मुझे दूसरी बार प्रणाम करने का मौका मिले नहीं। शरीर क्योंकि नश्वर है, सांस अंदर जा रही है, फिर ऊपर आएगा कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए बंधुओं, आज कलयुग है, कब किसकी प्राण पखेरु उड़ जाए, इसलिए चारों आश्रम में चारों धर्म का पालन करें और परम पिता परमेश्वर से संबंध स्थापित करें। और उसी में आप ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करिए, जैसा मैं पूर्व में भी बताया हूँ। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें, गृहस्थ का पालन करें, वानप्रस्थ का करें, संन्यास का करें। चारों आश्रम में चारों उम्र में चारों आश्रम हैं, आप इसका पालन करें ताकि आप मोह से मोक्ष की ओर बढ़ें और आपका मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य का जीवन सदुपयोग में आ जाए। कि काहे कि आप मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं। बड़ी कृपा करके भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है, आप मनुष्य का जन्म किया है, मोक्ष के दरवाजा पर हैं। ऐसा न हो कि उस दरवाजे पर जाकर के मोक्ष के दरवाजा के अंदर भीतर न जा सके, महल में न जा सके, दरवाजा से ही लौट जाना पड़े। इसलिए आप सावधान हो जाएं। साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सिधारा। आप साधना और मोक्ष के दरवाजे पर हैं, कहीं ऐसा समय न चुक जाए कि आप मोक्ष के दरवाजा पर से लौट करके फिर 4,84,000 योनि में भटके। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ। और अंत में आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन घंटी दबावें ताकि अगले दिन भी मैं अपना प्रवचन सुना सकूँ। ओम श्री सद्गुरुवे नमः।